नमस्कार दोस्तों, आप सबका चैनल एग्ज़ाम टूर में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, अभी हम लोग उपस्थित हैं स्टैटिक जीके के साथ। यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वर्तमान समय में बिहार एसआई या यूपी एसआई या सीडीपीओ या बीपीएससी या कोई भी जनरल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। या लॉ का एंट्रेंस का तैयारी करते हैं या आईटीआई के एंट्रेंस का तैयारी करते हैं, कोई एग्ज़ाम हो जिसमें एग्ज़ाम आपके लिए टेस्ट दिया जाता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न एक है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सतीश वर्मा। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक सतीश वर्मा है। यदि आप पूरा डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम डिस्कशन ज़रूर कराएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है। इसमें तिथि दिया हुआ है और उसके सामने है 26 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी, 4 फरवरी। तो देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भारत का, 30 जनवरी शहीद दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस और 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस होता है। 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही है। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। प्रश्न बोल रहा है, चित्रान वसनल, ठीक है, चिंतान वसनल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और डैश से संबंधित है। मतलब किस कहाँ पे स्थित है और किस से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर का। ये तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मिलान करने के लिए दे रहा है। चलिए, जस्टिन हेनिन हार्डेन ए में है, बी में है किम क्लिस्टर्स, सी में है टिम हेनमैन, डी में है एंडी रॉडिक। चलिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। मिलान करते हैं। जस्टिन हेनिन हार्डेन जो है ये बेल्जियम से संबंधित है, ठीक है। और किम क्लिस्टर्स ये भी बेल्जियम के टेनिस खिलाड़ी है। टिम हेनमैन जो है ये इंग्लैंड से संबंधित है, ठीक है। और एंडी रॉडिक जो है ये यूएसए, छूट गया है, यूएसए यहाँ पे होगा, यानी कि अमेरिका। तो जिस ऑप्शन में 1, 1, 2, 4 होगा वही सही होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है। प्रश्न है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। आपको ऑप्शन करना है 5 नंबर प्रश्न का। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल के आकार जैसा मूंगे का द्वीप समूह कौन है? तो ये लक्षद्वीप समूह है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। जरांज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अफगानिस्तान में है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। इसे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है बन जाने से। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, कथन सही है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? चलिए, आंसर कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा शांत घाटी में पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? गुआम द्वीप पर किस देश का
प्रशासनिक नियंत्रण है? ये आपसे पूछा जा रहा है। द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? आंसर करिए। ओटन तुल, ये हो जाएगा सी नंबर, ओटन तुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? आंसर करिए 10 नंबर प्रश्न का। बीएसएनएल का स्थापना कब हुआ? तो बीएसएनएल का स्थापना आज से 21 साल पूर्व अर्थात 2000 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अच्छा से आंसर कीजिए आप लोग सब लोग। तो ये हो जाएगा काउंट बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स नहीं, काउंट बिस्मार्क, ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से एक युग्म सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। एपिको आंदोलन जो है पी हेगड़े से संबंधित है, ये सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से सही है, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमाटे उसके सदस्य थे, लेकिन वह प्रमुख व्यक्ति नहीं थे या प्रथम व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये मिलान सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर में, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आसियान का सदस्य देश नहीं है? चलिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो अपना देश भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अर्थात 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, धर्म की उत्पत्ति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यदि आप अपना धर्म के उत्थान में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं समाज में, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ए नंबर, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहाँ से सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का पार्थिव शरीर रखा गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी है? नाम बताना है जहाँ पे गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का पार्थिव शरीर रखा गया था और ये यूनेस्को की सूची में भी विश्व धरोहर के रूप में शामिल है। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है। 16 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ये हो जाएगा आंसर नंबर ए, बोम जीसस का बसिलिका। चलिए बोम जीसस का बसिलिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? नेक्स्ट प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था? आंसर करें। चलिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो यह एक चीन का दार्शनिक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन रॉक पैगोंडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोंडा किस देश में है? पैगोडा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर देखिए। तो ये म्यांमार में है, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है, डैश की सतह से बनी होती है। हार्ड कोर्ट जो होता है किसकी सतह? कंक्रीट की सतह से बनी होती है, कंक्रीट की सतह से बनी होती है।
देखिए, यदि आप इसका संपूर्ण डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसे शेयर करें, हम ज़रूर कराएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया था? तो ये हो जाएगा नाग। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद, और अपना सुझाव भी दें।